वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के बारे में और प्रूव करेंगे जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था डिफरेंसेस बिटवीन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, और वहाँ पे हमने प्रूव किया था कि जो वर्क डन है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। फिर अपनी एक वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो भी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं जो कि पाथ पर डिपेंडेंट होते हैं। जब भी किसी प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट पाथ से कोई भी फिनोमिना या प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वर्क डन की या फिर हीट ट्रांसफ़र की वो डिफरेंट होगी हर प्रोसेस के अंदर, हर पाथ के अंदर। लेकिन आज की जो डेरिवेशन होगी हमारी या फिर जो आज की ये वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की, और इंटरनल एनर्जी को हम दिखाएंगे स्टेट फंक्शन यानी कि जो पाथ पर डिपेंड ना करे। अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने के लिए आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जाकर उन दोनों वीडियोस को भी देखें। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के बारे में। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स वो डिफरेंशियल फंक्शंस होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करते। जब भी किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर उनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा डिपेंड करती हैं किसी न किसी स्टेट पर, और जनरली उस स्टेट पर जिस स्टेट पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं या फिर उस पोजीशन पर वो लाई करते हैं या रेस्ट करते हैं। इस तरह के सभी फंक्शंस को, सभी डिफरेंशियल्स को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स या फिर स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। ये सभी फंक्शंस डिनोट किए जाते हैं किसी न किसी चेंज के। वो चेंज या अदर इंक्रीज हो सकता है, आइदर डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी तरह के चेंज को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और उसको हम डिनोट करते हैं लेटर डी से, जैसे डी वी चेंज इन वॉल्यूम। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर वॉल्यूम 30 ml है और प्रोसेस के बाद 10 ml है तो जो चेंज यहाँ होगा यानी कि dV होगा वो होगा -20, क्योंकि 20 डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई सिंबल D। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के एग्जांपल क्या हैं। पहला जो एग्जांपल है वो है वॉल्यूम, उसके बाद जो एग्जांपल है वो है इंटरनल एनर्जी, और जो लास्ट एग्जांपल हमारे पास हो सकता है वो है एंट्रोपी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो एग्जांपल हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को वो हो सकते हैं, उनको भी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट इंटरनल एनर्जी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। जो इंटरनल एनर्जी है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम लेट अस कंसिडर ए सिस्टम। हम एक सिस्टम लेट करते हैं जिसके अंदर हम प्रेशर और वॉल्यूम ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी सिस्टम को हम डिनोट करते हैं पॉइंट ए से। ए पॉइंट पर वो सिस्टम अभी है, उस पॉइंट पर उसकी जो प्रेशर की जो वैल्यू है वो P1 है, वॉल्यूम की जो वैल्यू है V1 है। उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं ए से। तो ग्राफ के अंदर हमने पॉइंट डिनोट किया है, किसी सिस्टम को डिनोट करेगा P1 V1 वॉल्यूम के साथ। नाउ कंसिडर द स्टेट। एक अलग स्टेट हम कंसिडर करते हैं जिसका नाम होगा B, और उसके पास जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा उस स्टेट के अंदर वो होगा P2 V2 वॉल्यूम, और U2 उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। फर्स्ट स्टेट के अंदर जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है, और इंटरनल एनर्जी उसकी है U1। तो इस स्टेट को हम डिफाइन करते हैं P2 V2 और U2 से। नाउ अब हम लेट करते हैं कि ये जो सिस्टम है ये चेंज होता है फ्रॉम पोजीशन A टू B, और पाथ ये सिलेक्ट करता है पाथ 1। तो पाथ 1 से इस सिस्टम को चेंज कराया जाता है, सिस्टम A चेंज होता है सिस्टम B में, यानी कि स्टेट A कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है स्टेट B में। तो इस दौरान जब भी स्टेट चेंज होती है A से B की तरफ तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आता है। वहाँ U1 है, यहाँ U2 है, तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है कंडीशंस चेंज होने की वजह से वो होता है DU। उसको हम डिनोट करते हैं DU से। अब उस चेंज को हम माइनस करके लिखते हैं U2 माइनस U1। अब हम क्या करते हैं, हम टेक द सिस्टम टू द इनिशियल स्टेट बाय डिफरेंट पाथ। अब हम क्या करते हैं, उस स्टेट को जिस स्टेट में अभी वो सिस्टम है
उसको इनिशियल स्टेट में लेकर जाने के लिए हम उसको चेंज करते हैं दोबारा। तो कंडीशंस को चेंज करेंगे, अब वॉल्यूम होगी दोबारा P1 V1 और U1, क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमारी यही थी। तो इनिशियल कंडीशन में जाने की वजह से इंटरनल एनर्जी दोबारा चेंज होगी U2 से U1। अब की बार जो इंटरनल एनर्जी चेंज है उसको हम डिनोट करते हैं DU डैश। उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी U1 माइनस U2। अब हम एज्यूम करते हैं कि जब भी हम इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न हुए हैं तो वहाँ पर जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी का DU डैश वो ग्रेटर है DU से, यानी कि जब हम उस सिस्टम के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर A से B की तरफ आए तो चेंज था DU, और U2 से यानी कि B पोजीशन से A पोजीशन गए तो वो चेंज था DU1 डैश। तो जो ये DU1 डैश है ये ग्रेटर है अमाउंट में DU से, ये हमने वहाँ पर एज्यूम किया। अब हम इन दोनों प्रोसेस को कपलिंग करते हैं और कंबाइन करके देखते हैं। कंबाइन करके हमें पता चलता है कि एक स्टेट है, स्टेट से दूसरी स्टेट गए, दूसरी स्टेट से वापस हम पहले स्टेट पर आ गए। तो नेट जो स्टेट है अभी भी इनिशियल स्टेट ही है। तो इनिशियल स्टेट के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो रिमेनिंग चेंज हुए हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा वो इनिशियल स्टेट में आ गया है। प्रेशर उसका वही है, वॉल्यूम उसकी वही है, इंटरनल एनर्जी भी वही है, लेकिन जो हमने चेंज निकाला है वो आया है DU1 डैश, और वो ज़्यादा है किसी न किसी अमाउंट में। तो कंबाइंड इफेक्ट के बाद हमें समझ में आता है कि जब भी जो सिस्टम इनिशियल स्टेट में गया है उसने कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी गेन की है, क्योंकि DU की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है DU से। तो इस कुछ ना कुछ इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करी है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी इनिशियल स्टेट में DU है तो DU से ज़्यादा कैसे आ सकती है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट, ये सिचुएशन। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमारे पास जो ये DU की जो वैल्यू आई है ये होना हो उसके DU के बराबर ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए स्टेट कितनी बार भी चेंज करे लेकिन दोबारा उसी पोजीशन में आ गया तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा या इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम होगी जितनी उसकी पहले थी। यानी कि पाथ कुछ भी हो, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, पाथ पर वो डिपेंड नहीं करती। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जब तक बने रहें मोंकन परमाणु पर।